कि लानत किन लोगों पर है अल्लाह और फरिश्तों की तरफ से। इस पर थोड़ी सी बात हो, उसके बाद उस्मान पर हम लोग आए हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होगा, उसके बाद वाक़यात को बयान करते हुए तमाम लोगों का जो मुश्किलात हैं या जो भी सवालात हैं वो अपने तैयार करते हैं, और उसके बाद तमाम सवालों का जवाब कुरान हकीम के हवाले से सुनकर जाएंगे। लानत किन लोगों पर, ये इसलिए कि लानत बहुत होता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 161 में इन्नल लज़ीना कफ़रू मातू हम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। कुरान हकीम का जो सूरह बकरा है आयत नंबर 161 में है, इन्नल लज़ीना कफ़रू मातू हम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया और काफिर ही मरे, कुफ्र किया और काफिर ही मरे। अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि जब तक आदमी का होश व हवास है, जब तक कि उसका मौत का वक्त नज़र नहीं आता है, तब तक आपके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए मौत से पहले ही आदमी को तमाम जितने भी गुनाह हैं उससे तौबा कर लेनी चाहिए। वाक़या यह है कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनसे मुलाकात हो गई इब्लीस की। इब्लीस से मुलाकात हो गई तो इब्लीस ने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो बराबर अल्लाह के यहाँ जाते हैं, जिनको भी नींद का गलबा है उनका वजू बना दिया। जिन आदमी को यहाँ वजू बना लीजिए, बाबर या और जो है जिनको भी नींद का गलबा है, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस बात का आप लोगों को अफसोस नहीं रहे कि हम लोग कम रहने के बावजूद भी किसी तरह का कोई कमी रहा। हाँ, इसलिए कमी नहीं रहा। हाँ, खाना भले कमी रहा थोड़ा थोड़ा, बस एक खाना है, चलिए तो ठीक है। तो आज तो इसलिए ऐसा किया है कि हम लोग इसी पर जो है मुतमईन रहे कि खाना चाहे जो भी हो, लेकिन जो असली चीज़ है वो तो मिल रहा है। हाँ, का सबूत दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, सरकार मीम हिंदी जिंदाबाद, मीम हिंदी जिंदाबाद, मीम हिंदी जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर। हाँ, अब आइए, ये किस्सा इसलिए मशहूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहेतूर पर जाते थे, अल्लाह से हम सलाम होते थे, बातचीत होती थी, सारा इधर का कहानी उधर कहते थे, उधर से कुछ लाते थे। तो इसी दौरान एक दिन जो है इब्लीस से मुलाकात हुई। इब्लीस से मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इब्लीस ने पूछा कि भाई आप रोज जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो हमारा एक काम कर दीजिए कि सबको अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है, माफ़ कर देता है, तो हम भी बड़ा गुनाहगार नहीं है, हमको भी माफ़ कर देता। आप जाके पूछे कि भाई इब्लीस ऐसा कह रहा था, उसको भी माफ़ कर दिए, क्या जरूरत है, बहुत दिन हो गया, चलिए माफ़ कर दिया। तो इसका जवाब लेकर के हमको आएंगे। तो ठीक है भाई, हम तो जाएंगे, तो आपका बात रखेंगे, इसलिए कि हमको तो यही काम है जो कहा होता है, तो हम पूछते हैं। तो एक दूर पर जाने के बाद अपना दरूद व सलाम वगैरह जो वहाँ पढ़ते थे पढ़ के, उसके बाद जब अल्लाह से हम सलामी हुई, बातचीत हुआ, तो और बातों के अलावा याद पड़ गया कि भाई इब्लीस आज मिला था। कहा अल्लाह ताला आज इब्लीस हमसे मुलाकात किया था, उसने कहा है कि हमारा भी कोई बड़ा गुनाह तो है ना, हमको भी अल्लाह ताला कहिए कि माफ़ कर दे। तो क्या उसका गुनाह माफ़ हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ तो हो सकता है, क्यों नहीं माफ़ हो सकता, हम सबका गुनाह माफ़ करते हैं। जब तक जिंदा है, जब तक आदमी नहीं मरा है, तब तक उसका तौबा हम कबूल करते हैं। लेकिन इब्लीस के एक ही शर्त है कि उसने जो है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। तो आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया से चले गए,
तो उसको कह दीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम के कब्र पर जाकर वो सजदा कर ले, उसका गुनाह माफ हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम के मजार मुक़द्दस पर जाकर और सजदा कर लेगा, माफ कर देगा। हाँ ठीक है, बहुत आसान बात बताए। तो सारी बातों के अलावा जब वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो इंतजार का रास्ते में मिला, अलग भी हुआ बहुत अच्छा से। लेकिन कहिए क्या जवाब लाए हैं? लेकिन जवाब बहुत आसान आपके लिए, आपका गुनाह बिल्कुल माफ हो सकता है। कहा कैसे? पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त तो उसने सजदा से इनकार किया, तो अब तो वो पर्दा कर चुके हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के मजार पर जाकर और सजदा कर दो, तुम्हारा गुनाह माफ। तो इब्लिस ने क्या कहा जरा इसको सुनिएगा, मगरूरियत का इंतहा क्या है। और मगरूर ही इब्लिस होता है हर जमाने में। तो वो जो इब्लिस ने कहा कि सुन लीजिए, जब जिंदा में हम उसको करबे नहीं किए तो मर जाने के बाद करेंगे। अरे मर गया तो अब उसके सामने जाके हम झुकेंगे, कभी हो नहीं सकता। अल्लाह माफ करे या नहीं करे। जब वो आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त उसमें रूह फूक आ गया जिंदा, उस वक्त हम सजदा नहीं किए, अब जो मर गया तो उसके कब्र पर हम जब सजदा करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। कहा जाओ तो तुम्हारा दरगाह क़यामत है, अल्लाह की तरफ से तुम्हारा राना जो है। तो ये मगरूरियत के इंतहा। आज इस जमाने में भी इब्लीस आपको पहचानने में देरी नहीं करना चाहिए। इब्लीस के पहचानने का तरीका हम कम से कम आज बता ही दें। यानी जो इस तरह मगरूर है, यानी जो मगरूरियत में मुब्तला है और अल्लाह के जो फरिश्ता है उसको सजदा करने को नहीं कहता है, आदम अलैहिस्सलाम को कहता है सजदा करने के लिए। तो जो आदम का खलीफा है उसको आप ताजीमी सजदा करने में आपको क्या है? तो जो ताजीमी सजदा करने से इनकार करता है वो इब्लीस है, राज दरगाह है। इसमें जरा भी सख्त संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। यही मगरूरियत है कि हम इतना ये हैं और ऐसा कर लें, कभी हो नहीं सकता। इब्लीस का गिरोह बहुत बड़ा है और जान लीजिए कि सजदा करने से इनकार वही करता है जो उसके गिरोह का, जो उसी गिरोह का। इसलिए जरूरी है कि इब्लीस को पहचानिए, और पहचानना अल्लाह को है, रसूल को है, इब्लीस को है, दुनिया को है, और नफ्स को पहचाना। ये पांचों पहचान लीजिए, आपका बेड़ा पार। और कोई हो या नहीं, इस सबको पहचानना जरूरी है। अल्लाह को पहचानिए, रसूल को पहचानिए, रसूल को पहचानिए, रसूलों के रसूल को पहचानिए, और जान लीजिए कि इब्लीस कौन है। शैतान को पहचानिए, नफ्स को पहचानिए, और खास करके आप दुनिया को भी पहचान लीजिए कि दुनिया है क्या। दुनिया है दनी खाक है, दुनिया का जरूमान तजलील की बुनियाद है ये हक़ व इजलाल। एक शायर ने कहा है, दुनिया है दनी, दनी में होता है कमीना। दुनिया जो है कमीनी चीज, दुनिया है दनी खाक है, दुनिया का जरूमान। और तजलील यानी जलालत की बुनियाद है हस्मत व इजलाल। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये होता वो होता, ये जलालत का बुनियाद है, तजलील की बुनियाद है ये हस्मत व इजलाल। इसलिए इसके पहला नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। अब आइए अल्लाह पारा नंबर 23 सूरह 7 में क्या कहता है अल्लाह। हर आयत पर आपको एक किस्सा, और उस किस्सा के साथ आप चलते चलिए, और बीच बीच में चाय भी होगी। अभी नहीं, 12 बजे, अभी 12:15 के बाद। आइए पहले पारा नंबर 23 सूरह 7 में इस काला रब्बुल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह ताला फरमाता है इस काला रब्बुल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को बनाने वाला हूँ, यानी आदम को बनाने वाला हूँ, यानी आदम को पैदा करूँगा। उसके बाद क्या फायदा सभी तो रब को भी रूही फुकवाल हो साजदी। जब मैं उसे ठीक से बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूकूँ, तब तुम लोग सजदे में गिर पड़ना। कहा ठीक है, जब ऐसा आप कह रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा तो सुन लीजिए। उसके बाद कहते हैं क्या
तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, एक एक कोई भी बाकी नहीं रहा। कौन बाकी रहा? इल्ला इब्लीस अस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, सवाए इब्लीस के, क्योंकि मगर इब्लीस ने उसने जरूर किया, वो था ही काफिरों में से। इब्लीस के बारे में आया जो था, यानी पहले से काफिर था, और उसके बाद हो गया रांधे दरगाह। जब नहीं किया तो हो गया रांधा दरगाह, यानी इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इल्ला मतलब मगर इब्लीस ने इसमें गुरूर किया, यानी मगरूरियत जो है, चाहे वो इल्म का हो या दौलत का हो या और किसी चीज का जो गुरूर है, यही इब्लीसियत है। इब्लीसियत में इसका पूरा आता है। किसी चीज का भी अगर आपको गुरूर है, इल्म का गुरूर है, आपको बहुत ताकत है उसका गुरूर है, बहुत पैसा है उसका गुरूर है, बहुत बेहतरीन मकान है उसका गुरूर है, या और किसी तरह का गुरूर अगर है तो आप इब्लीस के गुरूरों में से हैं। तो कहा इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, काला या इब्लीस मा मनका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बदय्या अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। फरमाया इब्लीस, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका कि उसको इसके लिए सजदा करे जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। यहाँ पर हाथों से आया, अल्लाह ताला का हाथ का महीना होगा। अल्लाह ताला का चाहता हाथ नहीं है तो बगैर हाथ से बनाया कैसे? यहाँ पर आया है कि हाथों से बनाया, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। इन लोग हवाई में है कि हाथ अल्लाह को नहीं है मगर काम करता है, पैर नहीं है मगर चलता है, आँख नहीं है मगर देखता है, कान नहीं है मगर सब सुनता है, जुबान नहीं है मगर फिर भी बोलता है। आखिर सब नहीं है तो बोलता है किसे? बाहर आज इसके गहराई में बात जाएंगे। कहा यहाँ काला या इब्लीस मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, क्या कहना है? फरमाया इब्लीस किस चीज ने रोका तुमको सजदा करने से? किस चीज ने रोका बताओ? तो उसने कहा कि जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया और तुम उसको सजदा नहीं किया, क्या तुझको गुरूर हो गया? क्या तुझको गुरूर आ गया या तू था ही मगरूरों में से? मैंने पहले से मगरूर था, इसलिए कि 8 लाख इबादत किया था, 8 लाख बरस तक इबादत किया था। तो कम से कम वो इब्लीस तो 8 लाख बरस करने के बाद मगरूरियत में मुब्तला हुआ, लेकिन इस जमाने में तो लाख तो छोड़िए सैकड़ा भी नहीं पूरा और मगरूरियत में आ गया बहुत सारे लोग। अब आइए अगला, काला अना खैरुम मिन्हु, कहा बोला मैं उससे बेहतर हूँ। नहीं करने का मसला ये है कि मैं आदम से बेहतर हूँ। काला अना खैरुम मिन्हु, अना मतलब मैं, खैरुम मैं बेहतर हूँ उससे, मैं बहुत बेहतर हूँ। इसलिए बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया। कह रहा है खलक़ती मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन, उसको आपने मिट्टी से बनाया और मुझको आग से बनाया। आग का फजीलत ज़्यादा है, आग का फजीलत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आग का फजीलत ज़्यादा कैसे है? आग में जो चीज़ डाली जाती है वो उसको खाक कर देती है और छोटा बना देती है, एकदम जला कर राख कर देती है और उसको बिल्कुल उसके अस्तित्व को मिटा देती है। लेकिन मिट्टी में वो खूबी है कि एक दाना को डालने से 70 दाना हो देती है। तो तुमको मगरूर होने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो मिटाने वाला है, ये तो बनाने वाला है। तो मिटाने वाला से बेहतर होता है बनाने वाला, तोड़ने वाला से बेहतर होता है जोड़ने वाला। तोड़ने वाला, बर्बाद करने वाला, बनाने वाला का महत्व है, बर्बाद करने वाला कोई महत्व नहीं। काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और उसको मिट्टी से बनाया। अब आइए काला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, फरमाया तू जन्नत से निकल जा, तू बहुत दिन रहा जन्नत से निकल जा। उसके बाद तू रांधा गया, रांधा लफ्ज़ है, रांधे दरगाह नहीं, रांधा गया।
यानी तू बिल्कुल बेकार हो गया। लानत का तुम पर तौब है, वही न अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और बेशक तुझे मेरी लानत है क़यामत तक के लिए। मेरी जो लानत है वो क़यामत तक के लिए। क़ाला रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, बोला है मेरे रब ऐसा है तो मुझे मोहलत दीजिए। फिर भी घटाहा बन गया, हमको मोहलत दीजिए। बोला है रब ऐसा है तो मुझे मोहलत दीजिए उस दिन तक कि लोग उठाए जाएंगे, यानी क़यामत तक के लिए हमको मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला फरमाया काला फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, फरमाया तू मोहलत वालों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है तुमको मोहलत हमने दिया, और कब तक दिया? क़यामत तक के लिए। तो अब क़यामत तक के लिए जब मोहलत मिल गया तो फिर क्या कहता है तो सुन लीजिए। इला यौमिल वक्त मालूम काला बाबा इज्जत का वयनहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम। अब कसम खा लिया, इस पर जरा गौर फरमाइएगा कि कैसे बहकाता है आखिरी वक्त में आता। ये इसलिए दोहरा रहे हैं कि कई बार सुना तो मैंने सुनाना जरूरी। काला बाबा इज्जत काला वयनहुम अजमईन, बोला तेरी इज्जत की कसम जरूर मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा, सबको गुमराह कर दूंगा। मैंने परसेंटेज में नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी क्या कहा, थोड़ा सा रहा है, नहीं तो सबके सब हो ही जाता गुमराह। लेकिन बचा है, क्या बचा है? आदम अलैहिस्सलाम ने जिसको गुजारिश इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो इनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं, या तो आप चुने हुए बंदे बन जाइए या चुने हुए बंदे के साथ हो जाइए। नारे तकबीर। आप चुने हुए बंदे नहीं हैं, कोई बात नहीं, चुने हुए बंदे के साथ हो जाएंगे। चुने हुए बंदे के साथ होइएगा तब। अब चुने हुए बंदे को आप जान रहे हैं कि कौन चुना हुआ है, तो भी जानना जरूरी है। हाँ, काला फाल हक अकुलू, काला वल हक अकुलू, फरमाया तू सच ही कहता है और सच ये है, और मैं सच ही फरमाता हूँ। मैं सच ही फरमाता हूँ। क्या सच फरमाता हूँ? कि जो हमारे चुने हुए बंदे हैं, इस पर गौर कीजिए, जो हमारे चुने हुए बंदे, तो चुने हुए बंदे कौन हैं? रसूल हैं, नबी हैं, पैगम्बरान हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, औलिया अल्लाह हैं, और मोमिनीन हैं, थोड़ा मुस्लिमीन हैं जो मुसलमान होके कम से कम आते हैं। ये चुने हुए बंदे हैं, और चुने हुए बंदे औलिया अल्लाह हैं। आप औलिया अल्लाह के साथ हो जाएंगे, आपका औलिया अल्लाह के साथ हो जाना ही आपके चुने हुए बंदे में आपका छुटकारा होना है। तो आइए हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये लोग चाय पी चुके। अभी वहीं से फिर शुरू करते हैं। ये पूरी बात नहीं हुई थी, बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए फिर से आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया भी जारी है। काला वाल हक अकुलू, फरमाया तो सच ही कहता है। ये है मैं सच ही फरमाता हूँ। क्या फरमाता हूँ? ला अमलअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबअका मिनहुम अजमईन। मानी क्या हुआ? ला मलअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबअका मिनहुम अजमईन, बेशक मैं जरूर जहन्नम को भर दूंगा तुझसे और उनमें से जितने तेरे पैरोकार हैं। मैं जहन्नम को जरूर भर दूंगा तुमसे, और तुम्हारे जो पैरोकार होंगे, तुम्हारे जो चाहने वाले होंगे, जो तुम्हारा ग्रोह होगा, उन सबों को हम जहन्नम में जरूर भर देंगे। ये अल्लाह का वादा है।
उसके बाद कहा है यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हल फतलत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जब सभी जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे उसके बाद जहन्नम पुकारेगी कि और कुछ है तो लाओ। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहन्नम बहुत बड़ा है और उसके बाद जितने जहन्नमी हैं अरबों अरब चले जाएंगे उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरेगा तो वो पुकारेगी कि कुछ और है तो लाओ। तो अल्लाह ताला फिर अपना कदम कुदरत उसमें डालेगा, तब जाकर वो कहेगा कि अब हम बिल्कुल सैराब हो गई, अब नहीं हमें चाहिए, हमको बिल्कुल सैराब हो गई। तो ये मामला इसलिए है कि जहन्नमी का तादाद चाहे जितना भी हो वो भरने वाली नहीं है, ये खास बात है। तो यानी जहन्नमी जितना भी हो, जहन्नम में जाने वाले तादाद जितना हो जाए आप फिक्र मत कीजिए, उसका इंतजाम अल्लाह ने कर दिया। इसलिए आप न समझिए कि इतना इतना है कि कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इतना बड़ा है कि सब चल जाएगा तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। इसका मिसाल दुनिया में आप देख लीजिए, आपका जो है जो पेट है पूरी जिंदगी खाते खाते लगता है कि आप 2 घंटा के बाद आप मैंने खाना जब भर पेट खा लिया तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन 4 घंटा के बाद फ्रिज पे जरूरत पड़ता है। तो मतलब ये है कि ये भी उसका एक मिसाल है कि आपका जब पेट नहीं भरता है तो जहन्नम तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसी के मुताबिक में उसी के मिसाल में ये कहा गया है कि जब आपका पेट पूरी जिंदगी में नहीं भरता और कब्र की मिट्टी से ही पेट भरता है आदमी का, जब कब्र में जाता है और मिट्टी में पड़ता है तब उसका पेट भरता है, वरना पूरी जिंदगी कितना भी खा ले पेट भरने वाला नहीं। हमने तो मिसाल देख ली, जितना बड़ा पहलवान या चाहे जितना भी दुबला पतला आदमी रोज इसको खाना ही पड़ता है। औलिया अल्लाह गौस को तो सबको खाना पड़ा, ऐसा बात नहीं कि नहीं खाना पड़ा, चाहे वो 8 दिन में खाए चाहे 5 दिन में, मगर खाना तो पड़ता ही था। यानी वो जहन्नम को ही करते थे कि इसको बिहा देना है, लेकिन बुझने वाला नहीं है, 8 दिन में खाइए पड़ता है। तो यानी जहन्नम का मिसाल उसी तरह है जो आम आदमी का पेट है। तो इसका एक नमूना रखा गया है कि जब आपका पेट पूरी जिंदगी नहीं भर सकता है तो जहन्नम कैसे भरेगा। अल्लाह ताला लेकिन भरने का वादा किया है यहाँ पर, ला अमलअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबअका मिनहुम अजमईन। बेशक मैं जरूर जहन्नम भर दूंगा तुझसे और उनमें से जितने तेरे पैरोकार लोग होंगे, तो उनके पैरोकार से भी बचिए। और इब्लीस को पहचान तो आसान से बता ही दिए, इसलिए उस पर भी बनी रही।